हेलो एवरीवन, मैं हूं रजत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये क्वेश्चन 3 इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये हमें बताना है कि ये रेशनल है या फिर रेशनल नहीं है। जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं ये हमें बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, यदि ये रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और हम इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कह रहा है यदि ये रेशनल नंबर है और हम इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो व्हाट कैन यू से दैट से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्यू के बारे में क्या कहोगे। बस इतना ही कहा है इसने कि जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए है यदि ये रेशनल नंबर है और इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप क्यू के बारे में क्या कहोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789। तो आप देख रहे हो कि ये नंबर कहीं पर स्टॉप हो रहा है ना स्टॉप, आगे चलकर आगे से आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं, तो मैंने आपको वो बताया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो नंबर स्टॉप हो जाता है वो कैसा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, रेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हम क्यू के बारे में ये कहेंगे, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। क्या कहेंगे हम क्यू के बारे में कि क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। बस इतना ही। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये चलता जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है। तो जिसका एंड ही नहीं होता वो नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पे सब अलग अलग है और चलता जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो ये ना तो टर्मिनेट चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। तो जब ये इरेशनल होगा तो इसके बारे में हम कुछ कहना ही नहीं है। इसने कहा है उन्हीं के बारे में बताना है जो रेशनल होंगे। ठीक है, इरेशनल है तो इसके बारे में हमें कुछ बात ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। थर्ड में बोल रहा है 43.123456789 का होल बार। ठीक है, इसका बार है 1 2 3 4 5 6 7 का बार है। तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये नंबर बार तभी तो लगा है जब ये नंबर बार बार आ रहा है। तो यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वो रेशनल नंबर होगा और रेशनल नंबर होगा तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और रेशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू, तो क्यू यहाँ पे क्या होगा, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो किस फॉर्म में होंगे इसके फैक्टर, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे।